इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी दशरथ गहराई को टक्कर देने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के करीबी माने जाने वाले सरायकेला जिला परिषद अध्यक्ष सोनाराम बोदरा इस बार बीजेपी से टिकट लेकर के चुनावी मैदान में उतर गए हैं। सोनाराम बोदरा से खास बातचीत की न्यूज़ स्टेट सरायकेला संवाददाता वीरेंद्र मंडल ने। आज हम हैं खरसवां विधानसभा क्षेत्र में और हमारे साथ जो है कि आज है खरसवां विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी बीजेपी से सोनाराम बोदरा जी, जो है कि जो वर्तमान समय में जिला परिषद के अध्यक्ष भी हैं और जो है कि अभी विधानसभा चुनाव की तैयारी में है। आइए हम उनसे सीधे जुड़ते हैं और जानते हैं कि क्या क्या इस बार की तैयारी है। दादा, जिला परिषद के बाद से सीधा अभी विधानसभा में आए हैं, क्या तैयारियाँ हैं इस बार आपकी? जिला परिषद चुनाव हम लोग ने जनता का समर्थन से जीता भी है और जीतने के उपरांत चेयरमैन का पद भी संभाले हैं और उसी के उपरांत जो भी जिम्मेदारी मिला है सरायकेला खरसवां जिला के अंतर्गत में उन सबको बखूबी निभाते हुए जो भी विकास का काम हम लोग ने धरातल पर उतारा है। जितने बुनियादी जो असुविधाएँ जनताओं के लिए थी सभी हम लोग प्रयास किए हैं काम करने के लिए और काम करते करते जनता का बीच में जाना और हमारे लिए जनता से मिलना, संपर्क करना और सामाजिक हित में जो भी काम करते हुए एक लोकप्रियता जनता के बीच में हम लोग ने बनाई, जगह बनाई दिल में। तो उसी को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आज झारखंड प्रदेश के नेतृत्व और जितने भी माने भाजपा के हमारे केंद्रीय नेतृत्व सभी को मुझ पर भरोसा करते हुए खरसवां विधानसभा सीट के लिए मुझे प्रत्याशी बनाया है और मेरा ये पूरी तरह से तैयारी है। और हम लोग खरसवां विधानसभा इस बार परिवर्तन कर रहे हैं। जो 10 साल से वहाँ के वर्तमान विधायक जी है उन्होंने जनताओं के लिए कुछ काम नहीं किया है, सिर्फ अपना व्यक्तिगत जो निजी स्वार्थ होता है, निजी काम अपना जो करने का वही किए है, बाकी ऐसा कोई उल्लेखनीय कार्य नहीं किया जनताओं के लिए। दादा देखिए, एक कुचाई सिल्क के नाम से खरसवां जाना जाता है जो विलुप्त होते हुए जा रही है। बहुत सारा जो शिक्षा की व्यवस्था अगर हम देखते हैं, शिक्षा को लेकर कई सारे कॉलेज जो है कि यहाँ पे नहीं है, लोगों का मांग भी लंबे समय से रही है। कंपनियाँ कई सारे जो है कि शुरू हुई थी लेकिन फिर बंद हो गई। इस पर आपकी क्या विचार है इस पर? देखिए, कुचाई जैसे हमने बताया गया था कि उसमें जो हमारे यहाँ के जो सिल्क जो उत्पादन होता है जो तसर से बनती है ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाता है। तो यहाँ पर जो वहाँ का कृषक है उस तसर को जो उपजाऊ करते हैं या जो करते हैं तो उन सब किसानों को उनका जो सुविधा देना होगा ताकि उन पर उत्पादन और बढ़े। अधिक से अधिक उत्पादन होगी तो उसका ज़्यादा हम लोग को मार्केट में भी उनका और जो भी उत्पादन करेंगे उनको भी ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो ऐसा बहुत सारे हैं जो आज हम लोग देख रहे हैं कि कंपनी भी बंद हो गए। यहाँ अभिजीत कंपनी से बहुत सारे यहाँ के स्थानीय लोगों को उम्मीद थी कि हमें यहाँ का रोज़गार मिलेगा और साथ ही साथ उनका और भी परिवार का जो भरण पोषण हो, चाहे बच्चे लोग का पढ़ाई लिखाई में अच्छी सुविधा होगी जो यहाँ से कंपनी में अगर रोज़गार मिलता तो। लेकिन ये कंपनी अभी वर्तमान में जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है इसी समय में बंद हुआ है और आने वाला समय में हमारा प्रयास रहेगा कि ये कंपनी को हम लोग चालू कराएं ताकि यहाँ का बेरोजगार युवक युवतियाँ हैं वो लोग को परोक्ष रूप से तथा अप्रत्यक्ष रूप से उन लोग को रोजगार मिलेगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी जिस समय से ये कंपनी शुरुआत हुई थी, ऐसे क्या वजह रहा होगा कि जो ये कंपनी बंद हो गई है? देखिए, शुरुआत हमारे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया था ताकि ये सोच के वहाँ पर एक कंपनी को लगाया गया था क्योंकि यहाँ का जो आदमी है हमारे जो पढ़े लिखे युवक युवतियाँ हैं और यहाँ के हमारे स्थानीय लोगों को रोज़गार मिले और इस क्षेत्र का एक विकास हो, डेवलप हो, तो यही सोच के यहाँ पर कंपनी लगाया गया था। उस समय शुरुआत किया गया था भारतीय जनता पार्टी के समय में, लेकिन उनका कार्यकाल समाप्त होते होते ही फिर ये हमारे आपका यूपीए सरकार आया है एनडीए का आपका 2019 में और ये इस पर कोई प्रयास नहीं किया था कंपनी को चालू कराने के लिए। अगर ये चालू रहता तो आज यहाँ बहुत सारे यहाँ हमारे युवक युवती हैं उनको रोज़गार मिलता, वहाँ का क्षेत्र का डेवलप होता और सरायकेला खरसवां जिला भी डेवलप में शामिल होता। भारतीय जनता पार्टी की एक और यहाँ पे एक कार्य थे जो एक अस्पताल बना रहे थे, 500 बेड का अस्पताल, जिसको जो है कि वर्तमान में वो अधूरा है। क्या वजह रहा होगा?
देखिए, यहाँ का जो स्थानीय जनप्रतिनिधि विधायक जी हैं 10 साल से यहाँ पर नेतृत्व कर रहे हैं खरसवां विधानसभा का, तो उसको ये चीज़ जनहित में सोचना चाहिए कि ये जो अस्पताल बन रहा है किसी पार्टी का या कोई लीडर का नहीं बन रहा था। हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा जी, भाजपा की सरकार ने उस नींव को रखा था कि यहाँ का आदमी को, गरीब चाहे मध्यम वर्ग के सभी लोगों को इलाज हो, और इसीलिए यहाँ पर हॉस्पिटल बनाने का काम किया गया था 500 बेड का। हम सभी जानते हैं कि यहाँ से हॉस्पिटल अच्छा नहीं रहने के कारण यहाँ से हम जमशेदपुर चाहे रिम्स जाना पड़ता था। तो ये पूरा होता तो कम से कम जनहित में ये एक जनता को समर्पित होता, लेकिन विधायक जी ने कभी इस पर कोई ध्यान नहीं दिया है। और अपना सिर्फ हम आपने बताया कि पहले भी कि रोड रास्ता सिर्फ मरम्मती का नाम से सिर्फ यहाँ कमीशन और भ्रष्टाचार किया है, बाकी। और सरायकेला खरसवां विधानसभा में इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी दशरथ गहराई को टक्कर देने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के करीबी माने जाने वाले सरायकेला जिला परिषद अध्यक्ष सोनाराम बोदरा इस बार बीजेपी से टिकट लेकर के चुनावी मैदान में उतर गए हैं। सोनाराम बोदरा से खास बातचीत की न्यूज़ सरायकेला संवाददाता वीरेंद्र मंडल ने। आज हम हैं खरसवां विधानसभा क्षेत्र में और हमारे साथ जो है कि आज है खरसवां विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी बीजेपी से सोनाराम बोदरा जी, जो है कि जो वर्तमान समय में जिला परिषद के अध्यक्ष भी हैं और जो है कि अभी विधानसभा चुनाव की तैयारी में है। आइए हम उनसे सीधे जुड़ते हैं और जानते हैं कि क्या क्या इस बार की तैयारी है। दादा, जिला परिषद के बाद से सीधा अभी विधानसभा में आए हैं, क्या तैयारी है इस बार आपकी? देखिए, जिला परिषद चुनाव हम लोग ने जनता का समर्थन से जीता भी है और जीतने के उपरांत चेयरमैन का पद भी संभाले हैं, और उसी के उपरांत जो भी जिम्मेदारी मिला है सरायकेला खरसवां जिला के अंतर्गत में उन सबको बखूबी निभाते हुए जो भी विकास का काम हम लोग ने धरातल पर उतारा है। जितने बुनियादी जो असुविधाएँ जनताओं के लिए थी सभी हम लोग प्रयास किए हैं काम करने के लिए, और काम करते करते जनता का बीच में जाना और हमारे लिए जनता से मिलना, संपर्क करना और सामाजिक हित में जो भी काम करते हुए एक लोकप्रियता जनता के बीच में हम लोग ने बनाई, जगह बनाई दिल में। तो उसी को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आज झारखंड प्रदेश के नेतृत्व और जितने भी माने भाजपा के हमारे केंद्रीय नेतृत्व सभी को मुझ पर भरोसा करते हुए खरसवां विधानसभा सीट के लिए मुझे प्रत्याशी बनाया है, और मेरा ये पूरी तरह से तैयारी है। और हम लोग खरसवां विधानसभा इस बार परिवर्तन कर रहे हैं। जो 10 साल से वहाँ के वर्तमान विधायक जी है उन्होंने जनताओं के लिए कुछ काम नहीं किया है, सिर्फ अपना व्यक्तिगत जो निजी स्वार्थ होता है, निजी काम अपना जो करने का वही किया है, बाकी ऐसा कोई उल्लेखनीय कार्य नहीं किया जनताओं के लिए। दादा देखिए, एक कुचाई सिल्क के नाम से खरसवां जाना जाता है जो विलुप्त होते हुए जा रही है। बहुत सारा जो शिक्षा की व्यवस्था अगर हम देखते हैं, शिक्षा को लेकर कई सारे कॉलेज जो है कि यहाँ पे नहीं है, लोगों का मांग भी लंबे समय से रही है। कंपनियाँ कई सारे जो है कि शुरू हुई थी लेकिन फिर बंद हो गई। इस पर आपकी क्या विचार है इस पर? ये कुचाई जैसे हमने बताया गया था कि उसमें जो हमारे यहाँ के जो सिल्क जो उत्पादन होता है जो तसर से बनती है, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाता है। तो यहाँ पर जो वहाँ का कृषक है उस तसर को जो उपजाऊ करते हैं या जो करते हैं, तो उन सब किसानों को उनका जो सुविधा देना होगा ताकि उन पर उत्पादन और बढ़े। अधिक से अधिक उत्पादन होगी तो उसका ज़्यादा हम लोग को मार्केट में भी उनका और जो भी उत्पादन करेंगे उनको भी ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो ऐसा बहुत सारे हैं जो आज हम लोग देख रहे हैं कि कंपनी भी बंद हो गए हैं। अभिजीत कंपनी से बहुत सारे यहाँ के स्थानीय लोगों को उम्मीद थी कि हमें यहाँ का रोज़गार मिलेगा और साथ ही साथ उनका और भी परिवार का जो भरण पोषण हो, चाहे बच्चे लोग का पढ़ाई लिखाई में अच्छी सुविधा होगी जो यहाँ से कंपनी में अगर रोज़गार मिलता तो। लेकिन ये कंपनी अभी वर्तमान में जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है इसी समय में बंद हुआ है, और आने वाला समय में हमारा प्रयास रहेगा कि ये कंपनी को हम लोग चालू कराएं ताकि यहाँ का बेरोजगार युवक युवतियाँ हैं वो लोग को परोक्ष रूप से चाहे अप्रत्यक्ष रूप से उन लोग को रोज़गार मिलेगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी जिस समय से ये कंपनी शुरुआत हुई थी, ऐसा क्या वजह रहा होगा कि जो ये कंपनी बंद हो गई है? देखिए, शुरुआत हमारे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया था ताकि ये सोच के वहाँ पर एक कंपनी को लगाया गया था, क्योंकि यहाँ
का जो आदमी है, हमारे जो पढ़े लिखे युवक युवती हैं और यहाँ के हमारे स्थानीय लोगों को रोज़गार मिले और इस क्षेत्र का एक विकास हो, डेवलप हो, तो यही सोच के यहाँ पर कंपनी लगाया गया था। उस समय शुरुआत किया गया था भारतीय जनता पार्टी के समय में, लेकिन उनका कार्यकाल समाप्त होते होते ही फिर ये हमारे आपका यूपीए सरकार आया है, एनडीए का आपका 2019 में, और ये इस पर कोई प्रयास नहीं किया था कंपनी को चालू कराने के लिए। अगर ये चालू रहता तो आज यहाँ बहुत सारे यहाँ हमारे युवक युवती हैं, उनको रोज़गार मिलता, वहाँ का क्षेत्र का डेवलप होता और सरायकेला खरसवां जिला भी डेवलप में शामिल होता। भारतीय जनता पार्टी की एक और यहाँ पे एक कार्य थे, जो एक अस्पताल बना रहे थे, 500 बेड का अस्पताल, जिसको जो है कि वर्तमान में वो अधूरा है। क्या वजह रहा? देखिए, यहाँ का जो स्थानीय जनप्रतिनिधि विधायक जी हैं 10 साल से यहाँ पर नेतृत्व कर रहे हैं खरसवां विधानसभा का, तो उसको ये चीज़ जनहित में सोचना चाहिए कि ये जो अस्पताल बन रहा है किसी पार्टी का या कोई लीडर का नहीं बन रहा था। हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा जी, भाजपा की सरकार ने उस नींव को रखा था कि यहाँ का आदमी को, गरीब चाहे मध्यम वर्ग के सभी लोगों को इलाज हो, और इसीलिए यहाँ पर हॉस्पिटल बनाने का काम किया गया था 500 बेड का। हम सभी जानते हैं कि यहाँ से हॉस्पिटल अच्छा नहीं रहने के कारण यहाँ से हम जमशेदपुर चाहे रिम्स जाना पड़ता था। तो ये पूरा होता तो कम से कम जनहित में ये एक जनता को समर्पित होता, लेकिन विधायक जी ने कभी इस पर कोई ध्यान नहीं दिया है। और अपना सिर्फ हम आपने बताया कि पहले भी कि रोड रास्ता सिर्फ मरम्मती का नाम से सिर्फ यहाँ कमीशन और भ्रष्टाचार किया है, बाकी